जब सरकारी स्कूलों में स्टाइफंड नहीं दे सकती, वर्दी के पैसे नहीं दे सकती, 3-3 साल किताबें नहीं दे सकती, तो प्राइवेट स्कूलों में सरकार फीस देगी। इस गलतफहमी में बहुत से लोग आ भी सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की योजना बना के सरकार, हमारा मानना यह है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को अनपढ़ रखने का इंतजाम कर रही है और झूठे वायदे करके कि सरकारी स्कूल से बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो सरकार फीस देगी। वो सरकार फीस इसी प्रकार से देगी जैसे जियो का फ्री में सिम मिलता था, आज उसी के 800 रुपए हैं। एक बार इन स्कूलों से निकल के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे चले गए तो फिर कोई फीस नहीं मिलनी। अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बजाय सभी अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल करवाएं। 29 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जींद में एक बहुत बड़ी विशाल रैली करने जा रहा है और उसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार पिछले जून 2020 में केंद्र सरकार ने कृषि कानून पास किए थे, उसी दौरान एक काली शिक्षा नीति पास की गई, जिसको हम इसलिए काली कह सकते हैं कि वो शिक्षा को टोटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाती है, वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिक्षा को लेके जाती है। तो हमारा कहना यह है कि ना तो ऑनलाइन एजुकेशन टीचर का विकल्प हो सकती और ना ही प्राइवेटाइजेशन जन शिक्षा का विकल्प हो सकता। इसी की तैयारी में केंद्र सरकार कहती है नई शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है 2025 तक लागू करेंगे। उस 2025 तक शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार चिराग योजना लेके आई है। हरियाणा सरकार स्कूलों को आपस में मर्ज करके अध्यापकों की संख्या को घटा रही है और 8वीं कक्षा तक के लड़कियों के सभी स्कूलों को हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन आज जिस प्रकार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि किसी स्कूल को बंद नहीं किया गया, हमारा कहना यह है जब दो अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग आईडी हैं, आप एक आईडी को बंद करके सिर्फ गांव में एक आईडी का स्कूल छोड़ रहे हैं, तो वो दूसरी आईडी कहां गई? वो बंद नहीं हुआ तो क्या हुआ? अनेकों उदाहरण हैं अपने आसपास। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री जी इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चिराग के माध्यम से अगर बच्चा सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसकी फीस सरकार देगी। दूसरी तरफ मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकारी स्कूलों में फीस लगेगी, प्राइवेट में सरकार देगी, सरकारी में फीस लगेगी। और सिर्फ कंडीशन ये है कि बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 180 से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी साथ के साथ ये भी कहते हैं हमें पता है इन स्कूलों में लो इनकम ग्रुप के बच्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यह है कि सरकार स्पष्ट कहना चाहती है कि इन स्कूलों को खाली करो। और उसी की तैयारी में जिस प्रकार पीछे ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया और उस ट्रांसफर ड्राइव के बाद एकाएक अनेकों स्कूलों से के पर ताले लगने की जो बातें आई, हरियाणा सरकार ने जानबूझकर अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन करते हुए 2.5 से 3 हजार स्कूल ऐसे बना दिए जिसमें या तो एक टीचर है या 2 हैं या 3 हैं या मुख्य विषयों के अध्यापक हैं ही नहीं। दूसरी तरफ एक एक स्कूल में एक एक विषय के 5-5 अध्यापक बिठा दिए गए ताकि अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन से जहां टीचर नहीं है, अप्रैल महीने में जब नया एडमिशन होगा और सरकार चिराग योजना का गुणगान करके करेगी कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में अगर जाएगा तो उन स्कूलों में कौन दाखिल होगा। इस तरीके से सरकार 2025 तक इन स्कूलों को खाली करके और इनको प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट प्लेयरों के हाथों देना चाहती है। 29 तारीख को जो हम रैली कर रहे हैं, रैली अध्यापकों की तरफ से होगी, लेकिन उसमें किसान, मजदूर, बच्चों के अभिभावक
और वो नौजवान जिनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करके जिनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिनको एक बंधुआ मजदूर की तरह उनके ऊपर ना कोई सर्विस रूल लागू होगा, ना उनको कोई ग्रेड मिलेगा, फिक्स वेतन मिलेगा। जहां एक पीजीटी की फ्रेश अपॉइंटी पीजीटी की सैलरी 77,160 रुपए है, वहीं पर उसको 20 और 25,000 रुपए मिलेंगे। आज वो लगाया है, कल जरूरत है तो उसको रखेंगे, कल हटा सकते हैं, कोई कोर्ट में अपील नहीं, कोई दलील नहीं। इस करके हम कहते हैं वो शिक्षक नहीं, बंधुआ मजदूर हमारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियों को बनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी इसकी ऐड करते हैं कि हमने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियां करके बहुत बड़ा तीर मार लिया। हम ये कहते हैं हरियाणा के नौजवानों, युवक युवतियों का शोषण कौशल रोजगार निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इन सब के विरोध में 29 तारीख को एक विशाल रैली हम करेंगे। उससे पहले 21 दिसंबर से पूरे प्रदेश में 6 जत्थे हमारे चलेंगे, जो कालका से, यमुनानगर, छछरौली से, सोनीपत, फिरोजपुर, जिरका, नारायणगढ़, नांगल चौधरी और सिरसा के चौटाला गांव से, जो लोगों को मोबिलाइज करते हुए 28 तारीख को जींद पहुंचेंगे और 29 तारीख को अन्य लोगों के साथ मिलके बहुत दूसरे संगठनों को साथ लेते हुए एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।